नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई अपडेट को लेके सेना की। यहाँ पे अगर आप बात की जाए तो 2-4 दिनों से या 1-2 महीने से यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी की यहाँ पे बात की जा रही थी, टीओडी की। तो यहाँ पे कुछ अपडेट आया हुआ है जो लेटेस्ट अपडेट है, और ये पत्रिका में भी आया हुआ है, आप देखेंगे अखबार में। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि सेना भर्ती के नियम बदलने की तैयारी, पहले 4 साल सेवा का मौका, फिर होगा चयन। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से टीओडी को लागू किया जाएगा, और जो परमानेंट भर्ती होती है वो किस तरीके से की जाएगी, उसके बारे में यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि हिंदी की सेना होगी यंग, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं की होगी भर्ती। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसको अगर मैं पूरा पढ़ने का प्रयास करूं तो यहाँ पर कहा गया कि सरकार भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी के तहत भी होगी। मतलब यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो परमानेंट वाली भर्ती होती है वो तो होगी ही होगी, प्लस आपके उसके साथ साथ टीओडी भर्तियाँ भी लागू की जाएगी। जैसे आपने इससे पहले भी देखा होगा, जो 42 साल तक होता है तो वो भर्तियां भी होती थी, और यहाँ पे अगर कहा गया कि टीओडी भी यहाँ पे लागू की जाएगी, उसकी भर्तियां भी अलग होगी। इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है, इसका जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद सभी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद एक सिलेक्शन बोर्ड उनकी दक्षताओं के आधार पर 25% युवाओं को पूर्ण सेवा के लिए सूचीबद्ध करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर जो टीओडी में सिलेक्शन हो जाता है जिसका, और उसके 4 साल के बाद उन्हें परमानेंट स्थायी कमीशन करने के लिए उन्हें कहीं कमीशन बैठेगा और उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। जो भी उनकी यहाँ पे शर्तें होगी या जो प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें कर दिया जाएगा। यहाँ पे आके कहा गया है कि इस मामले में कुछ और सुझाव भी आए हैं, उन्हें भी स्वीकार किए जाने की संभावना है। एक रिपोर्ट की अनुसार सेना के एक अधिकारी का कहना है कि जिस तरह से ऑफिसर रैंक में आधिकारिक काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह सैनिक भी पूर्ण सेवा के लिए चयनित हो सकेंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाली अधिकारी में से करीब 20 या 25% को ही स्थायी कमीशन मिल पाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक कोने पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है कि 18 साल की उम्र में होगी टीओडी के लिए भर्ती। 26 साल हो जाएगी भारतीय सेना की औसत आयु। 25% युवाओं को 4 साल बाद पूर्ण सेवा के लिए सूचीबद्ध करेगी सेना। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं ये। तो यहाँ पे कहा गया है कि 6 महीने की होगी ट्रेनिंग। इसके साथ फिलहाल सैनिकों की भर्ती का वर्तमान में जारी तरीका भी चलता रहेगा। इसमें भी बाद में बदलाव की योजना है। योजना के अनुसार लिखित परीक्षा पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में किया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे उनकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अमूमन 18 साल में युवा सेना में आएंगे और 4 साल बाद बाहर निकलेंगे तो उनकी उम्र 21 से 22 साल होगी। सेना में निकाल कर ये युवा दूसरा रोजगार कर सकेंगे। इसके 4 साल की सर्विस के दौरान ही प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाएंगे। जब युवा भर्ती होंगे तो उन्हें करीब 30,000 रुपये वेतन की योजना भी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए साफ तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रेगुलर के साथ साथ टूर ऑफ ड्यूटी को भी लागू किया जाएगा, और जिसमें दोनों तरीके की भर्तियों को लागू किया जाएगा। और 4 साल का जो टूर ऑफ ड्यूटी होगा उसमें जो स्थायी कमीशन होगा, परमानेंट होगा, जो वो 25% को परमानेंट किया जाएगा उनकी काबिलियत के हिसाब से। और जो रेगुलर एआरओ बीआरओ जो करवाती है वो भर्तियाँ तो रेगुलर वाली होगी, जैसे परमानेंट होती ही है। तो इसी तरीके की जो भी अपडेट आती है सेना से रिलेटेड वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी।
और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे जो भी बच्चों को लग रहा था टूर ऑफ ड्यूटी के क्या नियम कानून होंगे तो उस तरीके से आपके सामने हमने बता दिया है। और आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।